अब हम प्रीफैब्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए हमने लास्ट टाइम ये क्यूब यहाँ पर इंपोर्ट किया था, तो आप देख सकते हैं कि इसका आइकन और इसका नेम जो है वो ब्लू शेड में है, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास एक लाइन भी शो हो रही है, ये भी ब्लू है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास FBX ओरिजिनल फाइल थी वो भी यहाँ पर ब्लू कलर के इस तरह से कंटेनर में है, ठीक है। अब ये ब्लू क्यों शो हो रही है? ये इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने ये इससे कॉपी इस तरह से जनरेट की, ठीक है। इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी जनरेट करके हमने क्या किया है, यहाँ पर इसकी चेंजेस किए हैं। अब देखिए डिफरेंस देखिए, ये जो लाइन का मैं आपको बता रहा था, लाइन वो इसलिए शो हो रही है क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट करने के बाद में, अगर इसको थोड़ा सा स्नैप करके इस साइड पे ले जाऊं तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, मैंने इसको इंपोर्ट करने के बाद इसमें चेंजेस किए थे, और वो ये लाइन हमें बता रही है कि आपने इसको इंपोर्ट करने के बाद इसके ओरिजिनल प्रीफैब में चेंजेस किए थे, ठीक है। तो इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? यहाँ से हम ओवरराइट, जैसे देखिए ये इसका इंस्पेक्टर, अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से ओवरराइट, अब देखिए यहाँ पे से वो ब्लू लाइन जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये प्रीफैब और ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर मैं इसमें अगेन फिर से कुछ चेंज करता हूँ, कुछ मटेरियल में चेंज करता हूँ यहाँ से, तो ये देखिए वो लाइन जो है हमारे पास फिर से अपीयर हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रीफैब्स को कंट्रोल करने के बारे में। तो देखिए जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसको प्रीफैब से हटाना हो, अगर मैंने इसको अनपैक करना हो, तो वो मैं किस तरह से करूँगा? जैसे ये भी इस ऑब्जेक्ट के साथ लिंक है, ठीक है, लिंक्ड है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा जिसको भी मैंने अनपैक करना हो, और यहाँ से आके प्रीफैब और अनपैक, अनपैक भी है, अनपैक कंप्लीटली भी है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके समटाइम्स हमारे पास होता है कि एक प्रीफैब होता है जिसके कुछ चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और उन चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स में से भी हमारे पास आगे प्रीफैब होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अनपैक कंप्लीटली करता हूँ तो ये इसके जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से अगर भी प्रीफैब भी होगा तो वो भी अनपैक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल अनपैक करता हूँ तो हमारे पास जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने राइट क्लिक किया है और उसको अनपैक कर रहा हूँ, तो सिर्फ वो ही अनपैक होगा, ठीक है। हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, तो देखिए हमारे पास ये अनपैक हो गया है। और अगर मैं कंट्रोल जी करूँ, एक्चुअली अभी हमारे पास एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट बन गया है यूनिटी का, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं है, मैं इसको कंट्रोल जी करके आपको एक एग्जांपल देके समझा, ठीक है। अभी देखिए अभी ये प्रीफैब है, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास दिखा रहा है कि एक प्रीफैब है, ठीक है। प्रीफैब यहाँ पर मैसेज, हम क्या करते हैं, राइट क्लिक, एक क्यूब क्रिएट कर लेते हैं, 3D ऑब्जेक्ट क्यूब, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन है इसको हम रीसेट, ठीक है, रीसेट कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, हमने बात की थी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एम्प्टी ही होते हैं। तो देखिए इन दोनों में फर्क क्या है? एक तो ये प्रीफैब है, ठीक है, समझ आ गई। दूसरा फर्क ये है कि हमारे पास इसका जो क्यूब है इसका फिल्टर चेंज है, मैश फिल्टर, ठीक है। इसका जो है क्यूब लॉन्ग बेवल है, और उसका जो है वो सिंपल क्यूब है। ये सिंपल यूनिटी क्यूब जो है जब हम जनरेट करते हैं अपना प्रोजेक्ट, तो ये डिफॉल्ट हमारे पास होता है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पर जो ये आइकन है ये हर किसी के साथ है, इसका मतलब होता है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो इसके सारे फिल्टर्स, जितने भी पॉसिबल फिल्टर्स हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। देखें हर फिल्टर को सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पर चेंजिंग हो रही है। अगर मैं ये वाला फिल्टर सिलेक्ट करता हूँ, क्यूब लॉन्ग बेवल, ठीक है, जो कि हमारा सेम इसके ऊपर है, तो देखिए ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारे पास सेम इसी तरह का बन चुका है। इसके साथ साथ मैं मटेरियल भी इसका चेंज कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वुड वाला मटेरियल, ये देखिए अब किस तरह से ये सेम बन गया है, ठीक है। एक्चुअली में ये सारे हम ऑपरेशंस खुद अप्लाई करते हैं, कुछ यूनिटी अप्लाई कर देता है, कुछ हमें खुद अप्लाई करना होता है, और इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट से डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिल्कुल एम्प्टी से स्टार्ट करूं, देखिए क्रिएट एन एम्प्टी, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसका एक गेम ऑब्जेक्ट नेम आ रहा है, ठीक है। मैं इसका कुछ भी नेम रख सकता हूँ, इसका नेम है फॉर एग्जांपल एम्प्टी ही है। और अब इसको हमने क्यूब में कन्वर्ट करना है या स्फीयर में कन्वर्ट करना है, किसी में भी कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मूव करके इस तरफ लाता हूँ, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ऐड कंपोनेंट करेंगे, यहाँ से हम कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। जैसे कंपोनेंट्स इसके ऊपर एडिड है, जैसे इसके ऊपर मल्टीपल कंपोनेंट्स एडिड है, हम इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। तो हम इसमें कुछ भी फिल्टर दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं स्फीयर दे देता हूँ, ठीक है। और स्फीयर देने के बाद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ भी विजिबल नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर मैश रेंडर अप्लाई करते हैं। मैश रेंडर अप्लाई करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है एलिमेंट, इसके ऊपर पास एक एलिमेंट है जो कि मटेरियल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है ये
इस तरह से वुड का मटेरियल इसके ऊपर असाइन हो चुका है।